जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम जियोग्राफी के क्वेश्चंस करेंगे। जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस जो पास पेपर में बहुत ज़्यादा रिपीट हुए हैं, इसके रिलेटेड मैं आपको चीज़ें बताता जाऊंगा। माउंट विसूवियस इटली के अंदर है जी। ये काफ़ी दफ़ा पेपर के अंदर आया हुआ है कि माउंट विसूवियस और माउंट इटना जो है वो कहाँ है, इटली के अंदर। कॉन्टिनेंट हैज़ हाईएस्ट नंबर ऑफ कंट्रीज। वो वाला कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसके अंदर कंट्रीज बहुत ज़्यादा है? तो ये अफ्रीका है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी चाइना। कॉफी में जो प्रोड्यूसर है वो ब्राजील है। माउंट एटना, ये आ गया जी। दोबारा देखिए, इटली के अंदर है माउंट एटना। ये इटली के अंदर लाया करते हैं। तो पीपीएससी एफपीएससी के अंदर क्वेश्चंस काफी दफा ही आए हुए। प्ले ग्राउंड टू यूरोप। यूरोप का जो प्ले ग्राउंड है उसे स्विट्जरलैंड कहते हैं। बैटल ग्राउंड ऑफ यूरोप बेल्जियम। तो बैटल ग्राउंड ऑफ यूरोप जो है ये बेल्जियम है, प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप स्विट्जरलैंड है। क्यों कहते हैं? इसके पीछे पूरे वाक्य हैं जी। नेपोलियन जो है उसने बेल्जियम पे अटैक किया था, तो वो उस लिहाज से बैटल ग्राउंड ऑफ यूरोप। ठीक है। लैंड ऑफ ट्यूलिप्स। ट्यूलिप्स जो होते हैं ये डेफोडिल्स होते हैं। डेफोडिल्स फूल हैं एक तरह के ना, पौधा है उसके ऊपर फूल लगते हैं, उसे डेफोडिल्स कहते हैं। तो ये नेदरलैंड को कहते हैं। नेदरलैंड कंट्री जो है ये यूरोप के अंदर आता है। बेनेलक्स कंट्री जैसे बेल्जियम, नेदरलैंड, लग्जमबर्ग, ये तीनों कंट्री इकट्ठे हैं, तो नेदरलैंड को हम डेफोडिल्स कहते हैं, लैंड ऑफ डेफोडिल्स। लैंड ऑफ एनिटल्स क्यूबा को कहते हैं। लॉन्गेस्ट कॉन्टिनेंटल माउंटेन रेंज। सबसे बड़ी जो माउंटेन रेंज है कॉन्टिनेंटल फैली जो हुई है वो एंडीज माउंटेन है। ये 8 कंट्रीज में फैली हुई है जी। ये चिल्ली तक जाती है ये माउंटेन, एंडीज माउंटेन। एल्प्स माउंटेन यूरोप के अंदर है। एल्प्स माउंटेन फ्रांस, ये हमने पिछले लेक्चर, मेरी लेक्चर सीरीज में मैंने जब यूरोप पढ़ा रहा था तो मैं आपको सारा पढ़ाया था। एल्प्स माउंटेन फ्रांस के अंदर है, यूरोप में। एटलस माउंटेन अफ्रीका में है। ये मोरक्को से शुरू होती है। ये हमने अफ्रीका में किया था एटलस माउंटेन। रॉकी माउंटेन नॉर्थ अमेरिका में है। कनाडा से शुरू होती है नीचे, ये अमेरिका, मेक्सिको। तो ये रॉकी माउंटेन है जी। ये बड़ी फेमस माउंटेन है, ये सारी पेपर के अंदर आती है। ग्रेट डिवाइडिंग माउंटेन ऑस्ट्रेलिया की ईस्टर्न साइड पे है ये। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की वेस्टर्न साइड सारी जो है वो एरिड है, खुश्क है। ईस्टर्न साइड पे मानसून हवाएं चलती हैं। ईस्टर्न साइड पे है ये ऑस्ट्रेलिया की माउंटेन। और यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी रीफ भी है जिसे कोरल रीफ कहते हैं ना। एनिमल्स यहाँ पाए जाते हैं, इक्वेटिक लाइफ। फाउंडिंग मेंबर ऑफ यूएनओ। यूएनए जो थे अभी उसके 193 मेंबर है यूएनओ के। करंट जो है वो 193 मेंबर है, लेकिन जो फाउंडिंग थे ये 51 थे। और एक एमसीक्यूज अभी मैं आज पेपर पढ़ा था उसमें आया हुआ था कि यूएनओ चार्टर कब पास हुआ। यूएनओ चार्टर पास हुआ था 25 जून को। जून में हुआ था। लेकिन यूएनओ बनी कब है? अक्टूबर में बनी है, ये याद रखना है आपने। यूएनओ फाउंडेड हुई है अक्टूबर के अंदर। ये सारे एमसीक्यूज जो हैं ये आ जाते हैं। लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो रेन फॉरेस्ट जो है जो ट्रॉपिकल रीजन में है वो अमेजोन है। क्योंकि अफ्रीका के अंदर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पास होता है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिकल रीजन जो है वो अमेजोन, अमेजोन के जंगलात जो है वो रेन फॉरेस्ट। येलोस्टोन नेशनल पार्क यूएसए के अंदर, येलोस्टोन नेशनल पार्क है। इमू बर्ड ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक बर्ड है जी, इसको इमू बर्ड कहते हैं। द वैली ऑफ किंग इज लोकेटेड इजिप्ट। हाँ जी, वैली ऑफ किंग, बादशाह की जो वाली वैली है वो इजिप्ट में लोकेटेड है। ये मोनोमेंट है एक। लार्जेस्ट स्टेट बाय एरिया, एरिया वाइज जो यूएसए की स्टेट है वो अलास्का है। ये आपने याद रखना है। और 1867 में जो है परचेज्ड की थी इसने, परचेज्ड बाय, परचेज्ड फ्रॉम, किससे परचेज की थी? रशिया से की थी इसने। ठीक है। एंड जो लास्ट स्टेट जो शामिल हुई है, लास्ट स्टेट विच ज्वाइंट यूएसए, वो उसकी हवावे स्टेट है। हवाई स्टेट 1958 में शामिल हुई। ठीक है।
ये भी आ जाता है एमसीक्यू। ये यूएसए की स्टेट है, जो लास्ट स्टेट यूएसए की शामिल हुई है, उसका नाम हवाई स्टेट है। हाईएस्ट ऑयल एक्सपोर्टर, हाईएस्ट जो ऑयल एक्सपोर्ट करता है वो किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया। लेकिन जो प्रोड्यूसर है वो यूएसए है, ये बात याद रखनी है, भूल जाते हैं, सऊदी अरब को ही लगाते हैं। वो हाईएस्ट ऑयल एक्सपोर्ट जो करता है, जो बाहर बेचता है, वो केएसए है, किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया। और जो प्रोड्यूस करता है वो यूएसए। एफबी फेसबुक फाउंड हुई 2004 में। लॉन्गेस्ट रिवर इन अमेरिका मिसौरी रिवर, ये काफ़ी दफ़ा पेपर में आया हुआ है। मिसौरी रिवर, ये मैंने अभी जियोग्राफी की सीरीज़ जो आप देखेंगे यूट्यूब चैनल पे, तो उसमें ये मैंने सारा कवर किया हुआ है। मिसौरी रिवर। लॉन्गेस्ट रिवर इन यूरोप वोल्गा रिवर, और ये वल्डाई माउंटेन रेंजेस से निकलता है। ये साउथ रशिया की माउंटेन रेंज है वेल्डाई, वहाँ से ये निकलता है और ये कैस्पियन सी में जाके फॉल इन होता है। पेकिंग सिटी इज आल्सो नाउन एज, बीजिंग कहलाता है। वियतनाम वार एंड हुई 1975 में, ये काफ़ी दफ़ा पेपर में आया हुआ है। किस के तहत हुई थी? पेरिस एग्रीमेंट के तहत। वियतनाम वार जो है वो एंड हुई थी 1975 में, और कौन सा एग्रीमेंट था वो? पेरिस एग्रीमेंट। वो 1974 में हुआ था पेरिस एग्रीमेंट, और 75 में वियतनाम वॉर एंड हुई थी। हाईएस्ट नंबर ऑफ यूजर मोबाइल, सबसे ज़्यादा जो चाइना यूज़ करते हैं मोबाइल फ़ोन, वो चाइना। चाइना की एक्सपोर्ट जो है ना, वो मोबाइल फ़ोन के अंदर $60 बिलियन है। ठीक है, फिर इंडिया आ जाता है। इंडिया ने भी $10 बिलियन की एक्सपोर्ट की है। अभी मैं पिछले दिनों वो एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, तो चाइना की मोबाइल एक्सपोर्ट $60 बिलियन तक है। फर्स्ट इंट्रोड्यूस बुलेट ट्रेन, बुलेट ट्रेन सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस की है जी? जापान ने। एक और एमसीक्यूज आया हुआ था कि फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन जो है वो किसने बनाई है? हाइड्रोजन ट्रेन जो है वो जर्मनी ने बनाई। ठीक है जी, हाइड्रोजन ट्रेन, ये बल्कि नीचे लिखा भी हुआ है जर्मनी में। सेरेंगेटी नेशनल पार्क तंजानिया के अंदर है। तंजानिया जो है ये अफ्रीका का एक कंट्री है। पेंटागन हेडक्वार्टर वर्जीनिया में, वर्जीनिया ये इसकी स्टेट है यूएसए की। पेंटागन जो है ये डिफेंस सारा जो डील करता है, उसका हेडक्वार्टर वर्जीनिया में। सोफिया इज द कैपिटल ऑफ बल्गेरिया, बल्गेरिया का कैपिटल है जी सोफिया। नाइजीरिया लार्जेस्ट कंट्री बाय पॉपुलेशन, नाइजीरिया जो है वो सबसे बड़ा कंट्री पॉपुलेशन वाइज अफ्रीका में। आइलैंड बाली फेमस फॉर टूरिस्ट स्पॉट इन इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के अंदर जो आइलैंड बाली है, ये बाली वैसे तो इसके जावा और सुमात्रा आइलैंड फेमस है, लेकिन बाली आइलैंड जो है वो टूरिज्म के लिए है, वो फेमस है। हाईएस्ट माउंटेन इन जापान, ये फ्यूजी माउंटेन, माउंट फ्यूजी काफी दफा पेपर में आया हुआ है इसका। ट्रांसल्वेनिया इज द पार्ट ऑफ विच कंट्री, रोमानिया का पार्ट है ये ट्रांसल्वेनिया। तो बल्गारिया का कैपिटल सोफिया था, ट्रांसल्वेनिया जो है वो रोमानिया में है। पॉपुलर सोशल डांस सालसा ओरिजिनेटेड फ्रॉम अमेरिका, ये सालसा एक डांस है, कपल डांस होता है ये, और ये अमेरिका का वैसे ओरिजिनेट है। माउंट कैलीमंजारो की जो हाइट है वो अफ्रीका के अंदर है। कैलीमंजारो माउंटेन जो है वो अफ्रीका में है, और इसकी हाइट जो है वो तंजानिया में है, सबसे बड़ी जो उसका हाईएस्ट पीक है। विच कंट्री प्रीवियस नोन एज मेलागेसे रिपब्लिक, मेडागास्कर को हम मेलागेसे रिपब्लिक कहते थे। ठीक है। लार्जेस्ट सिटी ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट कैरो है जी, सबसे बड़ा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में सिटी कैरो है, और जो पॉपुलेशन वाइज नाइजीरिया है। कंट्री एरिया वाइज अल्जेरिया, एरिया वाइज अल्जेरिया, ए से एरिया भी बनता है और ए से अल्जेरिया, और पॉपुलेशन वाइज नाइजीरिया। लार्जेस्ट सिटी ऑफ कनाडा, कनाडा का वैसे जो कैपिटल है उसका नाम ओटावा है, लेकिन इसका जो सबसे बड़ा सिटी है ना वो है टोरंटो। लेजियन ऑफ ऑनर हाईएस्ट सिविल अवार्ड फ्रांस का है। ये लेजियन ऑफ ऑनर जो है ये सिविल अवार्ड है फ्रांस का। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और ये जो लेजियन ऑफ ऑनर है ये 2002 में बशार अल असद को भी दिया गया था, जो सीरिया का प्राइम मिनिस्टर है।
प्रेसिडेंट है सीरिया का, लेकिन ये बाद में 2018 में वापस ले लिए, क्योंकि सीरिया की फ्रांस के साथ नहीं बनती ना, वो एंटी वेस्ट है। तो ये बशर अल असद को भी दिया गया था। हाईएस्ट सिविल अवार्ड ऑफ यूएसए का कौन सा है? द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम। प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम जो है ये हाईएस्ट सिविल अवार्ड है यूएसए का। एक मिलिट्री अवार्ड होता है और एक सिविल। सिविल जो होता है वो मिलिट्री के अलावा जो बंदे होते हैं सिविल, उनको मिलता है। जैसे पाकिस्तान का जो हाईएस्ट सिविल अवार्ड वो निशान पाकिस्तान है, याद रखना है, निशान पाकिस्तान। पाकिस्तान का मिलिट्री हाईएस्ट अवार्ड जो है वो कौन सा है जी? निशान हैदर। लेकिन पाकिस्तान का हाईएस्ट सिविल अवार्ड जो है वो निशान पाकिस्तान है। इस तरह हाईएस्ट सिविल अवार्ड यूएसए का कौन सा है? प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम। तो ये 1963 में सबसे पहले अवार्ड दिया गया था, प्रेसिडेंशियल मेडल फॉर फ्रीडम। वर्ल्ड बिगेस्ट केव, दुनिया का सबसे बड़ा केव कहाँ है जी? ये वियतनाम के अंदर है। दुनिया का सबसे बड़ा केव जो है ये वियतनाम के अंदर है। नंबर ऑफ लेक, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ लेक किसके अंदर है? कनाडा के अंदर। लार्जेस्ट प्रिजन पॉपुलेशन, सबसे ज्यादा दुनिया में कैदियों की पॉपुलेशन जो है वो यूएसए के अंदर है। याद रखना, 20% दुनिया के प्रिजन जो है वो यूएसए के अंदर है। तो इसका मतलब है वहाँ के जो है ना लाभ बहुत सख्त है। तो ये एमसीक्यूज पास पेपर के अंदर आए हुए थे। अगर आपको अच्छे लगे तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शुक्रिया।